जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस है, डीआरडीओ की एआरडीई ने भारतीय सेना के लिए नई उग्रम 7.62 × 51 mm की असॉल्ट राइफलों को लॉन्च किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को समय नहीं दिया है। मोइज़ू कल से केवल चीनी प्रांत के प्रांतीय नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान वाइब्रेंट ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने के लिए गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। आईएनएस चीता, गुलदार और कुंभीर को 12 जनवरी को एएनसी से रिटायर किया जाएगा और भारतीय नौसेना के पास केवल 4 एलएसटी रह जाएंगे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय नौसेना का P-8I सबमरीन हंटर और निगरानी विमान 8 जनवरी को अभ्यास सी ड्रैगन 2024 में भाग लेने के लिए पश्चिमी प्रांत क्षेत्र के गुआम द्वीप पर उतरा, जिसका उद्देश्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। पुराने जागवार डारिन 1 और डारिन 2 स्क्वाड्रंस को जो अतिरिक्त 97 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स खरीदे जाने हैं, उनसे बदला जाएगा 2028 में। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत का नया LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट विमानों में से पहला अपनी असेंबली प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करने को तैयार है और आने वाले कुछ महीनों में इसका पहला टैक्सी परीक्षण शुरू किया जाएगा। विमान फरवरी के अंत तक उड़ानों की एक श्रृंखला से गुजरने के लिए भी तैयार है, जो कि ऑपरेशनल रेडीनेस की दिशा में इसकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। टैक्सी परीक्षणों के बाद फरवरी के अंत में उड़ानों की एक श्रृंखला भी शुरू की जाएगी और मार्च के अंत तक सभी जो जरूरी प्री डिलीवरी परीक्षण है वो पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद इसका कस्टमर मैंडेटेड सॉर्टीज की जाएंगी। दरअसल तेजस मार्क 1A कॉन्फ़िगरेशन 2022 से ही कठोर परीक्षणों से गुजर रहा है और आप सब जानते भी हैं कि पुराने FOC Mk1 फाइटर जेट को फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिससे कि इंजीनियरों को तेजस मार्क 1A के लिए एडवांस सेंसर्स और एवियोनिक्स अपग्रेड करने का आकलन और सत्यापन करने की अनुमति मिली है। दरअसल HAL ने भारतीय वायुसेना को 2 Mk1A फाइटर जेट और लगभग 6 LCA तेजस मार्क 2 ट्रेनर विमान देने की योजना बनाई है। पहले 2 Mk1A फाइटर जेट नए स्क्वाड्रन की नींव रखेंगे, जिसे पाकिस्तान सीमा के पास गुजरात में फ्रंटलाइन फाइटर बेस पर खड़ा किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ ने एक नया काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी तैयार की है, जो कि अलग अलग तरीके के ड्रोनों का पता लगाने, इसके अलावा सॉफ्ट किल और हार्ड किल प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। यह अत्याधुनिक प्रणाली पहले से ही सशस्त्र सेवाओं और आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों के लिए सफल प्रदर्शन भी कर चुकी है और इसका उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु की सुविधा में करेगा, जिसके लिए डीआरडीओ ने अपनी तकनीकी हस्तांतरण बेल को किया है। इसके अलावा 4 और भारतीय फर्मों को एंटी ड्रोन सिस्टम के उत्पादन के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की गई है। डीआरडीओ के काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी की कुछ मुख्य विशेषताएं भी सामने आई है, जिसमें कि डीआरडीओ द्वारा विकसित ये जो स्वदेशी काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो एडवांस डिटेक्शन मैकेनिज्म के साथ है। ये सुरक्षा एजेंसियों को रियल टाइम की खुफिया जानकारी प्रदान करते हुए अलग अलग प्रकार के ड्रोनों की तेजी से पहचान और ट्रैक करने की क्षमता को बढ़ाएगा। इसके अलावा इसमें सॉफ्ट किल रिस्पांस भी है, यानी कि सॉफ्ट किल रिस्पांस मैकेनिज्म। इससे शारीरिक क्षति पहुंचाए बिना अनाधिकृत ड्रोन को बेअसर किया जा सकता है। सॉफ्ट किल सॉल्यूशन में दोस्तों दुश्मन के ड्रोन के कम्युनिकेशन सिग्नलों को जाम करना या फिर ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम पर अपना कंट्रोल किया जाना शामिल है। इसके अलावा दोस्तों इसमें हार्ड किल रिस्पांस भी है। ऐसे मामलों में जहां कार्रवाई करने की जरूरत होती है, ऐसे में हार्ड किल रिस्पांस की सुविधा भी इस सिस्टम में है, जो कि संभावित खतरों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी जवाबी कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए दुश्मन के ड्रोन को शारीरिक रूप से अक्षम या फिर नष्ट कर देगा। मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ की काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी का कॉम्प्रिहेंसिव डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया है, जो कि सशस्त्र सेवाओं और आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों के लिए इसकी प्रभावकारिता को भी प्रदर्शित करता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ पुणे में अपनी आर्मामेंट डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट में एक डेडिकेटेड यानी कि समर्पित बैरल प्रोडक्शन सुविधा को शुरू करने जा रहा है, जो कि छोटे हथियार निर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह अत्याधुनिक सुविधा न केवल निजी क्षेत्रों के निर्माताओं की जरूरतों को पूरा करने का वादा करती है, बल्कि डीआरडीओ के खुद के अनुसंधान और विकास के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में भी काम करती है। आपको बता दें कि छोटे हथियारों के लिए जो हाई क्वालिटी वाले बैरल हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं और इसी बात को समझते हुए डीआरडीओ ने अपनी इस सुविधा यानी कि फैसिलिटी पर फोकस किया, जिसमें कि कैलिबर, लंबाई और अन्य महत्वपूर्ण जो मेजरमेंट होते हैं वो काफी जरूरी होते हैं। और यही नहीं दोस्तों, ये जो डीआरडीओ की फैसिलिटी है वो प्रोडक्शन से भी आगे जाती है, क्योंकि डीआरडीओ का जो व्यापक बैलिस्टिक डेटाबेस है वो एक बेहतर बैरल डिजाइन की अनुमति देता है, जो कि कठोर परीक्षण, हाई क्वालिटी मानकों का पालन सुनिश्चित करता है और इस पहल से डीआरडीओ को काफी फायदा भी होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हथियार युक्त ड्रोन निर्माता रोटरी
और फिक्स्ड विंग ड्रोन्स, ग्रीस के स्पिरिट एरोनॉटिकल सिस्टम ऐसे और भारत के गरुड़ एरोस्पेस ऐसे ने नागरिक उपयोगों के लिए एक समझौता किया है। गरुड़ एरोस्पेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस साझेदारी का उद्देश्य बाजार तक पहुंच का विस्तार करना है और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना भी शामिल है। इस समझौते के अनुसार दोनों कंपनियां एक दूसरे के उत्पादों के लिए रीसेलर यानी कि पुनर्विक्रेता के रूप में कार्य करेंगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डीआरडीओ ने असॉल्ट राइफलों की कमी को पूरा करने के लिए एक स्वदेशी उग्रम असॉल्ट राइफल को तैयार किया है। ये राइफल हमारे सशस्त्र बलों और सैनिक बलों और राज्य पुलिस यूनिटों को दी जाएंगी और इन्हें उन्हीं की आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किया गया है। कहा जा रहा है कि इसकी रेंज 500 मीटर है और इस राइफल को महज 100 दिनों के अंदर निर्मित किया गया है। दरअसल डीआरडीओ ने 7.62 × 51 mm कैलिबर की एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल जिसका नाम उग्रम रखा गया है उसे लॉन्च किया है और डीआरडीओ ने प्राइवेट कंपनी के साथ हाथ मिलाकर इसे डिजाइन और विकसित और साथ ही निर्मित भी किया है। उग्रम की खासियतों की बात की जाए तो इसकी रेंज जैसे कि मैंने बताया 500 मीटर है। राइफल में 20 राउंड मैगजीन को लोड भी किया जा सकता है। इसके अलावा ये सिंगल और फुल ऑटो दोनों मोड में इससे फायर किया जा सकता है। बता दें कि इसे भारतीय सेना के जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट जिसे कि GSQR कहा जाता है उसी के बेस पर डिजाइन किया गया है। वजन इसका 4 किलोग्राम से कम है। आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सेम कैलिबर की 70,000 अमेरिकी निर्मित SIG 716 असॉल्ट राइफलों की खरीद को मंजूरी दी थी। अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस राइफल पर काम 2 साल पहले शुरू किया गया था और ये प्रोजेक्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट था। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारत को मजबूरन अमेरिका से राइफलें खरीदनी पड़ रही हैं क्योंकि दोस्तों जो AK 203 प्रोजेक्ट शुरू होना था वो अभी रुका हुआ है और इस पूरी परियोजना में डीआरडीओ के 60 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस राइफल से दोस्तों भारत की निर्भरता आयात पर कम हो जाएगी। और दोस्तों इस असॉल्ट राइफल को हैदराबाद आधारित वीफा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर तैयार किया है। बताया जा रहा है कि इनके ट्रायल्स अभी जल्द ही शुरू होने वाले हैं और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लेटेस्ट AK और AR राइफलों की तरह है। साथ ही इनके एक्सेप्टेंस ट्रायल भी होंगे जिसमें कि 15 राइफलें दी जाएंगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों लक्षद्वीप को लेकर भारत ने एक और मास्टर स्ट्रोक मार दिया है। मालदीव के साथ तनातनी तो हमारी हो ही गई है लेकिन अब भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया है। खबरें ये आ रही हैं कि मिनिकॉय द्वीप समूह पर अब एक नया हवाई क्षेत्र तैयार किया जाएगा और यहाँ पर जो एयरफील्ड तैयार की जाएगी वो कमर्शियल और फाइटर जेट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी यहाँ से ऑपरेट किए जाएंगे। इससे पहले भी दोस्तों कई प्रस्ताव भेजे गए थे कि यहाँ पर एक डिफेंस एयरफील्ड तैयार की जाए लेकिन हाल ही के दिनों में इस बात पर काफी फोकस किया गया है। अगर मिलिट्री पर्सपेक्टिव में बात की जाए ये भारत को एक मजबूत क्षमता यहाँ से प्रदान करेगा जिसका इस्तेमाल भारत अरब सागर और हिंद महासागर क्षेत्र पर नजर रखने के लिए कर सकता है। ये स्ट्रैटेजिकली भारत के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत की मेक इन इंडिया का जलवा अब लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। एशिया और अफ्रीकी देशों तक भारत की पहुंच बनती जा रही है और आप सब जानते हैं कि भारत अपनी आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल का लोहा दुनिया में मनवा चुका है। इसीलिए इन दोनों की डिमांड पूरी दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि इन हथियारों को खरीदने के लिए लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व, एशिया और अफ्रीका शामिल है। कई देशों ने भारतीय हथियारों के बारे में काफी इंक्वायरी भी की है। बात साफ है कि भारत के जो हथियार और जो अन्य सैन्य उपकरण हैं उनकी कीमत कम है और विश्वसनीयता बहुत जबरदस्त। यही एक और कारण है जिस वजह से भारतीय हथियारों की डिमांड बढ़ रही है। इसके अलावा भारत की पृथ्वी मिसाइल की भी डिमांड लगातार बढ़ रही है। वहीं फाइटर जेट्स की बात की जाए तो LCA तेजस, LH-MK3 ध्रुव, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स, इनके लिए फिलीपींस, अर्जेंटीना और इजिप्ट के अलावा नाइजीरिया जैसे देशों ने इनकी जानकारी ली है। वहीं आप सब जानते हैं कि भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, इसकी भी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और भारत को इसका अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भी मिल चुका है। भारत का लक्ष्य 2024 में डिफेंस एक्सपोर्ट को करीबन 20,000 करोड़ रुपए करने का है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना ने अब अरब सागर में 10 से ज्यादा युद्धपोतों को तैनात कर दिया है और भारतीय नौसेना अब इस क्षेत्र में काफी एक्टिव हो चुकी है। अब भारत ने दोस्तों उत्तर और मध्य अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक फैले हुए क्षेत्र में अपने मरीन कमांडोज के साथ साथ 10 फ्रंट लाइन के युद्धपोतों को तैनात किया है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार जी ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना के कमांडो MV लीला नॉरफॉक जहाज अपहरण के मामले की भी जांच कर रहे हैं। भारतीय नौसेना पहले ही INS कोची, INS कोलकाता, INS मोरमगांव के साथ साथ INS चेन्नई और मल्टी रोल फ्रिगेट INS तलवार और INS तरकश को भी तैनात कर चुकी है। इसके अलावा भारतीय नौसेना भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की निगरानी भी सुनिश्चित कर रही है जिसके लिए तटरक्षक बल के साथ भी काम किया जा रहा है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स।
वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी दोस्तों जरूर कीजिएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।